अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज से 4 महीने पहले दिल्ली में एक भयानक दंगा भड़काया जाता है जिसमें भगवाधारी हिंदुत्व आतंकवादी के लोग हजारों मुस्लिम परिवार के घर को जला देते हैं। एक मुस्लिम महिला और एक बुजुर्ग को जिंदा घर में जला दिया जाता है। बदले में दिल्ली की पुलिस क्या करती है? दंगाइयों के साथ मिलकर पत्थर चलाती है, गोली चलाती है, हर तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज से 2 दिन पहले दिल्ली की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें सफूरा जारगर, उमर खालिद, हर वो व्यक्ति का नाम डाला जाता है जो पहले से ही एनआरसी के नाम पर, CAA के नाम पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ आया है। उन तमाम लोगों को मुजरिम साबित करने की कोशिश करने लगी है दिल्ली की घटिया पुलिस। लेकिन इस चार्जशीट में, इस दंगे की चार्जशीट में कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी और कई सारे भगवाधारी हिंदुत्व जिनकी वीडियो साफ तरीके से वायरल हो चुकी थी, जिन लोगों ने दंगा किया, दंगा भड़काया, मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों का घर जलाया, उनका नाम तक जिक्र नहीं है। ऐसी चार्जशीट को मैं कैसे मान लूं जिसमें कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं है? ऐसे चार्जशीट को मैं कैसे मान लूं जिसमें रागिनी तिवारी का नाम तक नहीं है? और ऐसे चार्जशीट को मैं कैसे मान लूं जिसमें भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के 1% भी शख्स का नाम नहीं है, जिनकी वीडियो महीनों से वायरल होकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में घूम रही है। साफ दिखता है कि यह सरकार मुसलमानों के प्रति कितनी घृणा रखती है, पुलिस प्रशासन कितनी घृणा रखता है। तमाम काम मुसलमानों के विरुद्ध चल रहा है। चार्जशीट में सफूरा जारगर का नाम है। सफूरा जारगर जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट सफूरा जारगर, एक मुसलमान, एक गर्भवती महिला सफूरा जारगर, जिसके पेट में बच्चा है, पिछले 3 महीने से वो जेल के अंदर बंद है, जिसके लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। वो सफूरा जारगर का नाम दिल्ली की दंगा वाली चार्जशीट में दाखिल है। क्यों? दिल्ली पुलिस का कहना है कि सफूरा जारगर उस दिन, जिस दिन दंगा हुआ, वो वहां से गुजरी थी, बस इतना ही उसका गुनाह है। लेकिन कपिल मिश्रा जब 3 दिन पहले कहता है कि ट्रंप के रहने तक हमने इंतजार किया, ट्रंप के जाने के बाद अगर रास्ता खाली नहीं हुआ तो हम बल का प्रयोग करके रास्ते को खाली कर देंगे, ऐसे कपिल मिश्रा घटिया भगवाधारी आतंकवादी का नाम चार्जशीट में कैसे नहीं हो सकता है? लेकिन उसका नाम नहीं, क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो बीजेपी का नेता है, भगवाधारी हिंदुत्व हिंदुओं का नेता है। एक बंदा खुलेआम धमकी देता है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं। रागिनी तिवारी रोड में आकर दंगा को भड़काती है, कठमुल्लों का नाम लेती है, देशद्रोही के नाम पर हिंदुओं को उकसाती है, पूरा का पूरा रोड जाम करके मुसलमानों को मारने की बात करती है। उस रागिनी तिवारी का चार्जशीट में नाम नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवाधारी दंगाई है। सरकार उसकी, पुलिस उसकी, अदालत उसकी, लोग उसके, मेजॉरिटी उसकी, मुसलमानों का कोई नहीं। भारत में रहने वाले गैयूर मुसलमानों, वेस्ट बंगाल में रहने वाले मुसलमानों, महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों, यूपी बिहार में रहने वाले मुसलमानों, भारत के कोने से कोना में रहने वाले मुसलमानों, सफूरा जारगर के पेट में बच्चा है और वो 3 महीने से पूरा रमजान और ईद लेकर वो जेल के अंदर है। उसको इन्फेक्शन होने की भी खबर आई, वो अपना बच्चा को खो देगी उस गुनाह के खिलाफ जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। उस पर लगा है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह वो एक्ट है जो आतंकवादियों पर लगाने के लिए बनाई गई, यह वो एक्ट है जो देश के गद्दारों पर लगाने के लिए बनाई गई। यह वही एक्ट है जिसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि यह एक्ट मासूम बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किसी ने इस बात को सुना नहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसा तो पार्लियामेंट में सिर्फ एक है, वो असदुद्दीन ओवैसी जो सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ उम्मत के भलाई की बातें करता है।
कश्मीरी मुसलमान की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल के मुसलमानों की बात, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात, चाहे मरते हुए दलित की बात या बलात्कार होते हुए महिला की बात, एक ही व्यक्ति हमेशा से उसका नाम उठाता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। कितने मजबूर हैं हम। हमारी उम्मत की एक बहन, उम्मत की एक बेटी, कश्मीर की एक लड़की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट सफूरा जारगर प्रेगनेंसी की हालत में जेल के अंदर बंद है, लेकिन यह उम्मत खामोश है। यह उम्मत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, टिकटॉक, इंटरनेट में बिजी है यह उम्मत। मेरे गयूर मुसलमानों, सफूरा जारगर के सिवा अगर तुम्हारी बहन जेल में होती, पेट में पल रहे बच्चे के साथ तुम्हारी बहन अगर जेल में होती, मिसकैरेज होने का खतरा होता, बिना किसी गुनाह, बिना किसी सबूत के, तो क्या इसी तरीके से गफलत में रहते? क्या कर सकते हैं? इत्तेहाद, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। बरेलवी हनफी को मारेगा, हनफी शिया को मारेगा, शिया सुन्नी को मारेगा, सब मिलकर अहले हदीस को मारेंगे। कोई देवबंदी के खिलाफ, कोई तबलीगी जमात के खिलाफ, कोई ममता की चाटुकारिता करेगा, कोई लालू प्रसाद यादव की चाटुकारिता करेगा, कोई अखिलेश का सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस का सपोर्ट करेगा। लेकिन जो एमआईएम मुसलमानों के लिए लगातार लड़ रही है, मुसलमानों की आवाज उठा रही है, जिस एमआईएम की जरूरत इस वक्त भारत में है, उसका सपोर्ट करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। आज दिल्ली में दिल्ली दंगा के नाम पर हजारों मुसलमानों के घर बर्बाद कर दिए गए, जला दिए गए, उनके पास जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। आखिर में पुलिस भी उन्हीं का औलादों को उठा रही है। पुलिस एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसका सबूत इस बुनियाद पर है कि उसने कपिल मिश्रा और राघव तिवारी जैसे आतंकवादी का नाम चार्जशीट में नहीं डाला। दिल्ली में जब वोटिंग का टाइम हो रहा था, तमाम मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिश असदुद्दीन साहब ने वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि दिल्ली की सरकार काम अच्छा कर रही थी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तमाम चीजों में डेवलप कर रही थी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन के बाद दंगा होता है, आम आदमी पार्टी अपना रुख फेर लेती है। अरविंद केजरीवाल को सफूरा जारगर की या दिल्ली में रह रहे मुसलमानों की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। यह ऐसा घटिया नेता है जिसका सपोर्ट मैंने भी किया था। जिस दिन दिल्ली में आग भड़काई जा रही थी, दंगा हो रहा था, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त यह घटिया इंसान मूर्ति के पास जाकर गंगा किनारे बैठा हुआ, दरिया किनारे, और प्रार्थना कर रहा था कि दंगा रुक जाए। आज सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को पकड़ के दिल्ली की पुलिस ने जेल में भर दिया। एनएसए लगाकर, दंगा एक कानून लगाकर जेल में सड़ा दिया, उनका लाइफ को खराब करने के लिए पूरा प्लानिंग बना दिया। उन मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं। ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना टीएमसी, कोई भी नहीं। सोचिए कि अगर दिल्ली के लोगों ने एमआईएम को चुना होता, एमआईएम को बुलाया होता, एमआईएम को वहां इलेक्शन लड़ने का मौका दिया होता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर ट्रस्ट किया होता, और अगर हमारे वहां पर कम से कम 1 या 2 एमपी और 10 या 15 एमएलए होते, तो क्या इनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता? यही हमारी गलती है। हम लोगों ने गैरों पर भरोसा किया। शुरू से लेकर अब तक 70 साल के इतिहास में हम लोगों ने गैरों पर भरोसा किया। कभी कांग्रेस पर, कभी टीएमसी पर, कभी आरजेडी पर, कभी जेडीयू पर, कभी सीपीआईएम पर, कभी आम आदमी पार्टी पर, कभी किसी और पर, कभी किसी और पर। हमने अपने लोगों को कभी पहचाना ही नहीं। पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए बहुत इल्म होनी चाहिए, गैरत, ईमान, नॉलेज, हिम्मत। हो सकता है आज सफूरा जारगर जेल में, कल मैं हूं। हो सकता है कल को हर वो मुसलमान हो या हर वो दलित हो जो भारत की सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो गरीबों के हक में बोल रहा है, जो बलात्कार के खिलाफ बोल रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, हर किसी को एनएसए लगाकर जेल भेज दो, तब क्या? वक्त अभी भी हमारे हाथों में है। आज एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में जब इतना सबकी बजा सकता है, तो सोचो वैसे वैसे भारत में
52 मुस्लिम सीट ऐसे हैं और करीबन करीबन सैकड़ों दलित सीट ऐसे हैं। अगर ये लोग वैसे 150 असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट भेज दे तो एनएसए जैसा घटिया कानून लागू ही नहीं हो सकता है। सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार उठा भी सकते हैं हम दलित मिलकर, लेकिन ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे देश के मुसलमान अपना गैरत को मारकर दूसरे की चाटुकारिता करेंगे, गैर की पूजा करेंगे, गैरों का सपोर्ट करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। मैं सफूर अज़हरगर के साथ हूं। सफूर अज़हरगर इनोसेंट है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, भड़काऊ भाषण कोई रिकॉर्ड में नहीं है, फिर भी सफूर अज़हरगर को प्रेगनेंसी की हालत में जेल में भर दिया यूपी की पुलिस ने। वो तड़प रही है, वो बीमार है, इन्फेक्शन की खबर है, बच्चा खोने का डर है, उसका हस्बैंड मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। आने वाले इलेक्शन बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जितने भी जगह इलेक्शन होंगे, एक बात का ध्यान रख के वोट देना कि आपका वोट सिर्फ आपके एरिया के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत की ताकत कैसे बन सकती है आपके वोट, ये ज़रूर ध्यान रखना। और अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी उम्मीदवार आपके सामने खड़ा होता है तो उसका ताकत बनना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले वक्त में हज़ारों सफूर अज़हरगर को, हमारे कई सारे माँ और बहनों को जेल में भर दिया गया दिल्ली में, जो एनआरसी के खिलाफ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है क्योंकि वहाँ इमाम नहीं है, लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं। ताकत, इत्तेहाद, जुनून, जज्बा, इल्म, ईमानदारी और हिम्मत के साथ हम उनकी मदद कर सकते हैं। जब भारत में मुसलमान एकजुट होकर तबलीगी जमाती, देवबंदी, हनफी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, जितने भी सारे फिरके के नाम पर ये मुसलमान बटे, अगर ये इत्तेहाद कर ले, मजबूती के साथ मिलकर एक एआईएमआईएम को अगर वो डाल दे, तो फिर हमारी ताकत का अंदाज़ा भी सबको लगेगा और उन तमाम लोगों की हम लोग मदद कर सकेंगे, चाहे वो डॉक्टर कफील हो, चाहे सफूर अज़हरगर हो, या चाहे फेक क्राइम के फंसाने के चक्कर में हज़ारों मुसलमानों की आज भी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। उन तमाम लोगों को बचाने की ज़रूरत है। मैं इतना क्यों फड़फड़ा रहा हूँ जानते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत जिस्म के मानिंद है, जिस्म का एक हिस्सा भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। अगर सर में दर्द होती है तो पूरा जिस्म बुखार के लिए तड़पने लगता है। वैसे ही मिसाल एक उम्मत की, तो सफूर अज़हरगर की तड़प मेरे अंदर कैसे नहीं होगी? डॉक्टर कफील की तड़प मेरे लिए कैसे नहीं होगी? भारत में रह रहे हमारे मुसलमानों की तड़प मुझे कैसे नहीं होगी? मैं भी भारतीय हूँ, गर्व करता हूँ मुसलमान होने पर। जब भी अल्लाह मौका देता है तो सच बोलता हूँ, किसी की चाटुकारिता, खास करके गैर की चाटुकारिता नहीं करता, चाहे कितने भी पैसे वो मेरे कदमों में रखते। मेरी आज की ज़िंदगी आने वाली कितने भी वर्ष में जीऊँगा, तब तक सच बोलता रहूँगा, अल्लाह से डरूँगा, एक अल्लाह की पूजा वंदना इबादत करूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानूंगा, इंसाफ का साथ दूंगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूँगा। जब तक हाथ में ताकत है, ज़बान से ताकत है, दोनों तरीके से गुनाह को रोकूंगा। बलात्कार, भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलता रहूँगा, चाहे से कितनी भी बड़ी ताकत लग जाए, जेल में भर दिया जाए या मार दिया जाए या काट दिया जाए, मुझे इसको कोई परवाह नहीं। वही कामयाब है जिसको आखिरत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी